Ao G, welcome to Stump Stories. Today it was Lahore versus Quetta, the final. What a match today we had. Fantastic match. और जिस ज़रूरत थी जिसको जिस तरह के फाइनल की जिस तरह के पीएसएल के मैच की वही हमें आज मिला. What a crowd. क्या मज़े का Oh, क्राउड और क्या हमें मैच मिला. क्या कहना होगा आपका? I mean, lovely. To be honest, कि इतना अच्छा फाइनल, इतना फुल हाउस. आप कभी कभी एक्सपेक्ट तो सेमीफाइनल्स के बाद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि फुल हाउस होएगा, सारे के सारे होंगे. आवाम इतनी ज्यादा आखिरी बॉल तक रही. हालांकि कुछ पॉइंट पॉइंट लग रहा था कि कुछ लोग जाना शुरू हो जाएंगे. इवन मेरा भी नहीं दिल कर लेकिन रहा था कि भाई आवाम रुकी है. मैच एंड तक वो उफ, रुके बिकॉज मैच ही इतना मजेदार. बहुत लाइक मजा आया. बी मैच हमेशा अगर ये थोड़ा सा वन साइडेड होता तो और बात थी, बट मैच तो आखिरी बॉल तक गया है. तो क्या मजेदार. एंड ऐसा भी नहीं है कि वो कहते हैं ना कि पेंडुलम बीच बीच में रहता है. नहीं नहीं नहीं, पेंडुलम पेंडुलम वाइल्डली स्विंग हुआ है, इस साइड पे और इस साइड पे जाता रहा है. हाँ कि एक हाँ पॉइंट हाँ पे हाँ. आपको ये लगना शुरू होता है कि यार समथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल कैन ओनली स्टॉप दीज गाइस. कि वो यस वाली सिचुएशन एब्सोल्युटली. आ जाती थी. तो इट वाज बट अमेजिंग. मुझे नहीं, मैं वैसे इतना फील में नहीं था कि लाहौर जीतेगा बिकॉज टुवर्ड्स द सेम. एंड वो जिस तरह का रन रेट 15 तक पहुंच चुका था, मैंने कहा यार ये ज्यादा है. बट और उसके अलावा आमिर भी के 2 ओवर्स बचे हुए थे, तो मैंने कहा यार एग्जैक्टली. ये थोड़ा मुश्किल है. बट स्टिल जिस तरह का परेरा ने और सिकंदर मिर्जा ने खेला है, क्या 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 कहने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट के क्वेटा ने पहले बैटिंग की. यप. उसके बारे में कैसी बैटिंग लगी, क्या अच्छी चीजें थी, क्या पॉइंट्स थे आपके बॉलिंग के हवाले से लाहौर के? स्टार्ट ऑफ तो मैं यही करूंगा कि पहले ओवर में तो पहले एक दो ओवर्स के अंदर लाहौर वाज एंड गेम. मतलब कि पहली बॉल ही ऐसी हुई कि जहां से फील आई कि शाहीन थोड़े मूड में आए. एंड वो किस्मत थी साउथ की कि वो बच गई. बल्ले और टांग के बीच में से विकेट्स को हिट नहीं हुई. तो उसी कारण थोड़ा सा हो गया, मजा आया. तो फील आई थी कि पहली कि भाई विकेट निकल आएगी पहले ओवर के ना. बॉल फिर रही थी ठीक ठाक और साउथ को नहीं समझ आई. वही हुआ, शाहीन ने आपको स्टार्ट दे दिया. दैट वाज अमेजिंग, मजा आया. उसके साथ साथ ही आप कहें कि सलमान मिर्जा अगेन डिड वेल. स्टार्टिंग में मतलब लाइक वो करता रहा इवेंचुअली उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ आखिरी ओवर के अंदर. बट इनिशियली लाहौर अच्छा तरीके से लेके गया. बीच में फिर एक पॉइंट आया जहां पे टुवर्ड्स द मिडल इनिंग, जहां पे आपके कोयटा ने कम किया. सबसे मजा ये आया कि कम करवाया किसने, जो कि प्रोस्पेक्ट आपकी टीम के अंदर भी रिसेंटली ऐड हुआ है. और उसने किया कहाँ पे है, चौथे नंबर पे आके. जो कि लवली, एब्सोल्युटली लवली. क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि भाई आपके जो इंग्लिश प्लेयर्स आते हैं, बाय इंग्लिश वर्ड आई मीन इसके नॉन पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं, वही आपको गेम पोजीशन ऐसी लेके जाते हैं कि इतने प्रेशर गेम्स के अंदर वो ज्यादा चलते हैं. बट बट हसन नवाज को मानना पड़ेगा. लवली. एक दफा नहीं, उसने पीछे भी आपको दो, मतलब उसकी 350 है, एक सेंचुरी है. मतलब अमेजिंग यार. मतलब ठीक है वो एक सेंचुरी न्यूजीलैंड में मार रहा था, बट पीएसएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, 400 रन करना, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस. इस स्लॉट के अंदर क्लीन हिटिंग पावर है. क्लीन हिटिंग है और ऑफ पे भी मारेगा, सीधे भी मारेगा, लेग पे भी मारेगा. एंड वेरी क्लीन हिटिंग, जो कि मुझे मजा आता है देखने का. मजा है, मुझे खुशी ये कि कंसिस्टेंसी के साथ उसने परफॉर्म किया. ये नहीं कि जी मैं एक मैच में कर दिया एग्जैक्टली. तो मैं अल्लाह. फिर वो रो नहीं रहा कि मुझे ओपन कराओ तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली. खेलूंगा. इज बैटिंग एट नंबर 4. जो उसकी पोजीशन आपकी काफी, ये जो एक्स प्लेयर्स हैं वो रोते हैं जी उनको उस पोजीशन पे खिलाना चाहिए. जिसने परफॉर्म करना है वो उसने करेगा. कर देना. एग्जैक्टली. उसने आपको पहले भी मैचेस जिताए, आज भी सेटअप करके उसने प्रॉपर दे दिया. 76 ऑफ फुल 43. ऑन. एंड इस बॉय की 55 की एवरेज है इस पीएसएल के अंदर. और क्या चाहिए आपको यार. एग्जैक्टली. एंड लवली, मतलब मजा आया उसको देखने का, मजा आया. एंड उससे वही मजा कि यार हमारा अपना बॉय साथ एक खड़ा हुआ है. श्रीलंकन प्लेयर्स आए, उन्होंने आके सपोर्ट किया थोड़ा सा. मतलब इस पॉइंट तक फील आ रही थी कि वो अच्छी स्मूथ सेलिंग हो रही. जैसे हसन नवाज आउट हुआ, आई फेल्ट लाइक कि शायद थोड़ी सी गेम रुकेगी. उन्होंने रोका लाहौर के बॉलर्स ने. बट टुवर्ड्स द एंड फिर एक गंदा ओवर. अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आता है अब कि एक तो लाहौर ने कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग गंदी, आखिरी मैच के अंदर भी गंदी, और कोयटा ने भी गंदी की है. डॉली कैचेस छोड़े हैं, जो बिल्कुल मीठे मीठे कैचेस भी आए, वो भी छोड़े भाई हैं. कैचेस तो हम बचपन से छोड़ ही जा रहे हैं. जब से पीएसएल शुरू हुआ नंबर 1 तब से हम छोड़ ही जा रहे हैं. मतलब वो कैचेस एक नहीं पॉइंट छोड़ते. फ्रस्ट्रेशन हो रही थी बहुत ज्यादा. अब उसके अंदर ही बेचारे सलमान मिर्जा. अब सलमान मिर्जा ने देखे 4 ओवरों में खाए 54 फॉर 1, जिसमें से 23 रन उसने अपने आखिरी ओवर में खाए. हाँ अब हाँ. खाए किससे हैं? राना फहीम अशरफ. फहीम अशरफ साहब से 2 विकेटें उसकी थी. 2 2 विकेट्स पे. विकेट यप. हुई हैं.
लेकिन उसने जो फहीमे ने आके एंड में किया है, जो बूस्ट चाहिए था उनको, सेट हो 28 गया फ्रॉम मैच, 8। तुम सेट सोचो हो ना, गया 30 रन उसने 8 बॉलों पे ऑलमोस्ट कर दिए। और वो तो बेहतरीन वो सेटअप हुआ जो 200 पे नहीं जा रहे थे, उस वो तो एकदम से मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होना यार। बहुत। 200 एक मेंटली भी होता है कि यार सॉलिड स्कोर हो गया यार, 200 प्लस है। क्योंकि सो उनको ऊपर वो से भी लाहौर ने पकड़ा एंड बीच में से नीचे से भी कुछ देर के लाहौर ने पकड़ा। वो एक बीच का फेज था जहाँ पे आपका हसन नवाज आया, जहाँ पे वो गेम बचा गया आपकी टीम की। आगे तो सब हर कोई को 20-25 हम्म करता रहा। चंदीमल ने भी किए, रली रासुम ने भी किए, हम्म बीच में फर्नांडो है, उसने भी 29 कर दी। तो थोड़ा थोड़ा चिप इन सब करते रहे, बट मेन कंट्रीब्यूशन आई थिंक हसन की वो वाली थी। हम्म और एंड पे जो चिप इन किया फहीमे ने, तो हम्म। भाई तो जाम। इस पॉइंट तक मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं एक और चीज की वेट करता काफी देर से, कि कमेंट्री कब चेंज होगी, इंग्लिश कब होगी मुझे। या तो मैंने कहा मैं चले पूछूंगा आपसे कि क्या मुझे ही उर्दू में आ रही थी या सबको ही उर्दू में आ रही थी यार इंग्लिश कंसिस्टेंटली। होती है, लेकिन ज्यादा तो मैं भी ज्यादा उर्दू ही इस दफा चल रही हाँ, थी। इस द वो वही लेकिन मैं, इंग्लिश है, इंग्लिश चल रही है, बट उर्दू काफी कंसिस्टेंटली उर्दू पे उन्होंने सॉल्व। पूरा मैच किया जो कि मैं ज्यादा था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देर के लिए शायद इंग्लिश में आएंगे, बट नहीं आए। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच वो आदत सी हो गई वो थी। हो गई थी, हाँ आदत होना शुरू हो गई थी। तो ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें बस आदत नहीं है सुनने की, बट अगर तो हम थोड़ा और सुनेंगे तो हमें आदत हो जाएगी। हमारी अपनी जुबान है, इट विल ग्रो एज वेल। हमारे मुल्क के अंदर वही चाहिए। हाँ, लेकिन वो अच्छी भी होना तो वो भी थोड़ा वो जरूरी है। वो करेंगे तो अच्छी होगी, ये भी एक क्योंकि गेम है। हाँ, ऐसे ही है, बट स्टिल मैं तो नहीं हूँ उसके साथ इतना ज्यादा। मैं तो इंग्लिश कमेंट्री के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा। और अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हमने बुलाए हैं बाहर से। हम्म। तो इसमें तो जी उसने यहाँ मारा तो शानदार चौका हुआ, बल्ले से बॉल उड़ती हुई यहाँ गई नहीं, और आपका वो फाइनल भी के तो ऊपर। फेवरेट था आज, सलमान सलमान बट बड़े एनिमेटेड थे सलमान आज खान। के उसमें। हाँ, बट साहब तो उर्दू कमेंट्री कर रहे होते हैं, रमीज राजा भी कर रहे होते हैं, सारे लगे तो होते हैं। एंड अब व्हाट अबाउट द बॉलिंग, आपके ख्याल से कैसी रही? शाहीने ने अच्छी कराई बॉलिंग? एंड पे अगेन छोड़ दिया। एंड पे आके वही जो हमारा मसला होता है कि एंड पे आके हम लोग जो मुश्किल ओवर जाते हैं, हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई है आज, अपने कैप्टन होने के नाते उसने अपनी बॉलिंग दिखाई है। कैप्टेंसी आई वोंट बी टू मच के कुछ ठीक थी, मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा कि वो कुछ कर रहा था। ही वॉज प्लेइंग हिज टू हिज स्ट्रेंथ्स। सिकंदर रजा को बड़े अच्छे टाइम पे लेके आया। सिकंदर रजा ने विकेट दी पहले उसको, जो बहुत क्रूशियल थी, सीधी सी बात है, क्योंकि व्हेन ही गेट्स गोइंग तो आप उसको नहीं रोक पाते। तो उसने कुछ की चेंजेस बड़े अच्छे टाइम पे किए। मुमकिन है कि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे बिकॉज वो आ, अच्छे डिसीजंस थे जो कि होने चाहिए थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे था। तो मे बी उसकी कैप्टेंसी इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ी सी अंडरस्टेट भी कर सकते हैं, बिकॉज वो एक कुछ ऐसे डिसीजन थे जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि होंगे ही होंगे। वो और बात है कि वो पहला कैप्टन बन गया जो 3 पीएसएल ट्रॉफीज ये भी, उसने उठा ली हैं। और अच्छे फाइनल्स खेल खेल के। 2 साल पहले 1 रन से जीते थे, ये वाला सेकंड लास्ट बॉल पे जीते हैं। आई थिंक ये ज्यादा ही अमेजिंग था, जिस तरह लाहौर आई भी है कि डू एंड डाई मैचेस उसने पिछले 3 खेले हैं। कि भाई जीरो। हारे नॉकआउट, नॉकआउट नॉक। क्योंकि क्वेटा तो वैसे ही आराम से सुकून से पहुंच गई। हाँ, उस तरह डिजर्व वो करते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब आई फाइनल मीन था, अब तो दैट्स व्हाट द टूर्नामेंट इज। आपको एंड यस। तक यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट ना। और ये इनके पास वो वाला था कि भाई कोई मसला ही नहीं, हम नॉकआउट पहले से खेल रहे हैं, अब फिर खेलते जाएंगे। हाँ, सानू की। और फिर जहां तक लाहौर, जब 200 मिल गया लाहौर को, हम्म। लाहौर के पास फायर पार्ट तो वो थी कि ऊपर से फखर है, नईम है, अब्दुल्ला शफीक है। मतलब उनके पास वो फायर पावर है कि हमें स्टार्ट मिल गया, हम कर लेंगे। बिल्कुल। बट धचका ये मिला कि फखर साहब बेचारे आज चल ना सके। फखर ने, अब मुझे ही नहीं पता कि उसके जो हाथ की चोट लगी है, जो उसने कैच मिस हुआ, कैच आके उसकी उंगली पे लग गया, ठीक ठाक खून निकल रहा था। आई डोंट नो कि वो कितना रोल प्ले करती है उस चीज पे कि बंदा कंफर्टेबल होता है कि नहीं होता, मगर वो एक ऐसी बॉल पे आउट हुआ जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो उसको छक्का ही छक्का है। हम्म। वो बॉल पे वो छक्का देता ही है हमेशा, और उसने वो हम्म। हुआ। तो थोड़ा सा वो शॉकिंग तो था और झटका लगा कि इस मैच में चाहिए था आपको फखर। बट उसके बाद आपको मोहम्मद नईम जो झलक दिखा रहा है, काफी मैचेस से इमर्जिंग प्लेयर है, बट जो हाँ, थोड़ा बहुत अपना कुछ ना कुछ दिखा रहा है कि यार मेरे में कुछ है, तो एंड मुझे थोड़ा अगेन सा टाइम दो। क्लीन हिटिंग, क्लीन हिटिंग। उसने हम्म। फहीम को आते ही चपेड़े मारी हैं। फहीम को तो उसने एक ओवर में बहुत लपेटा है ना, उसने मारा स्टार्टिंग में है। मारना शुरू कर दिया था।
उसने को पंजी मार देता था दोनों। और अच्छा ये इस पॉइंट पे जो मुझे हुआ कि तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साद ने 4 ओवरों के अंदर 4 डिफरेंट बॉलर्स यूज कर दिए, साउथ ने, सॉरी, 4 ओवर में 4 डिफरेंट बॉलर्स यूज कर दिए थे, जो कि मैंने कहा कि अच्छा इंटरेस्टिंग डिसीजन कि आपने स्पिनर बिल्कुल एकदम से इंट्रोड्यूस करवा दी, में भी अनसेटल करना चाह रहे हैं, वो प्रूव हुआ भी कि फखर की विकेट गई। तो उस पर भी मैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, आई वुड वांट टू टॉक अबाउट साउथ्स कैप्टेंसी इज इन दिस वन एज वेल, बट दैट वाज समथिंग जो हो रहा था। अगेन हम लोगों ने ये नोटिस किया कि आई मीन लाइक ओके, लाइक टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस नाउ, लाइक लेट्स गो विद यू, क्या आप बताएं, क्या आपको क्या लगा कि इन द सेकंड इनिंग्स क्या फ्लो बन रहा था, व्हाट डू यू फील लाइक व्हाट हैपेंड? यार पहली विकेट जब गई तो थोड़ा सा वो तो हुआ, ऑब्वियसली धचका मचता ही है, बिकॉज अगर फखर थोड़ी देर भी खड़ा हो जाए वो मैच आपको साइड पे करके देता है। बिल्कुल। सो वहां वो हुआ, बट उसके बाद नईम और अब्दुल्ला की अच्छी पार्टनरशिप लग गई। देवर क्रूजिंग, उनके अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। दीस नाउ उधर क्वेटा न्यू के यार हमें विकेटें चाहिए भाई, विकेटों से वापस आ सकते हैं, बिकॉज पिच कोई इतना पिच में कुछ है ही नहीं। सो पिच में कुछ नहीं है, अच्छा खेलेंगे लाहौर न्यू के तो हम करते जाएंगे। अच्छा नईम ने को 46 दिया आपको, 27, अब्दुल्ला भी उसी तरह खेलता रहा, बट बीच में नईम साहब फिर आउट हो गए। फिर अब्दुल्ला और पेरेरा की पार्टनरशिप चलती रही, जो कि क्रूशल थी, जो उन्होंने आराम से क्रॉस किया, बट वो रन रेट वाला जो चक्कर था वो 10 से 12 के बीच में लिंगर ऑन कर रहा था जो था। और बीच में फिर एकदम से अब्दुल्ला की भी विकेट मिल गई क्वेटा को, दैट वाज क्रूशल। फिर वहां पेरेरा और राजापक्षा आया, जहां क्वेटा चढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि राजपक्षा वाज स्लो, उससे नई बॉलें लगी, उससे शॉट्स लगी नहीं, बीच में 2-3 ओवर्स का ऐसा स्पेल है जहां उनसे कोई बाउंड्री ही नहीं लगी, यप। और वो आपका रन रेट ऑलमोस्ट कोई 15 तक जा चुका था। आपको एक जहां पॉइंट पे, तक उस पॉइंट पे आपको 27 बॉलों पे 71 चाहिए था। 30 आखिरी ये 5 ओवरों में 71 चाहिए थे आपको। तो आप मतलब कि ऑलमोस्ट 15, और उस वक्त सिकंदर रजा साहब आते हैं। मतलब सिकंदर रजा के लिए तो उठ के तालियां बजानी चाहिए पूरे लाहौर टाइट, कलंदर को। एग्जैक्टली। क्यों? क्यों? क्योंकि भाईजान 10 मिनट पहले जो लैंड आया। मतलब कल वो इंग्लैंड में खेल रहा है टेस्ट मैच, यप। और आप बता 2 शीट्स बनाई हुई थी लाहौर कलंदर ने, 2 टीम्स की शीट्स बनाई हुई थी कि अगर आगे टाइम से सिकंदर भाई तो हम ये वाली शीट दे देंगे, अगर टाइम से ना आए तो फिर ये वाली टीम खिला देंगे। लवली हो गया। डिसीजन भी काफी टफ थी, बिकॉज बिठाना किसको था? शाकिब उल हसन को। एग्जैक्टली। कोई छोटी डिसीजन नहीं थी। और मुझे सिर्फ ये हुआ कि ये लाहौर कलंदर्स वाले सिकंदर मिर्जा हर मैच में आके परफॉर्म करता रहा, उसको ऊपर क्यों नहीं भेजते हो? उसको बिल्कुल एंड में 2 ओवरों के लिए क्यों बचाते हो? रजा बख्शा की जगह उसको भी भेज सकते थे, फेयर क्योंकि इनफ। वो पिछले मैचेस में भी ये करता रहा। बट स्टिल जब मैंने देखा यार आखिरी 5 ओवर हैं, उसमें से 2 आमिर के ओवर हैं और 71 चाहिए, पेरेरा तब कर रहा था, बट पेरेरा का कोई इतना उसकी उस पे बल्ले पे नहीं आ रहा था बॉल जिस वो तरह जान आना से मार चाहिए। रहा था, बस जान से मार रहा था। वो आखिरी 5 ओवरों में बदला गेम। जब वो तुम देखो, जब आमिर ने भी वो ओवर कराया तो उस वक्त भी उससे नहीं लगी, वो तो सिकंदर मिर्जा साहब आए, यप। उसने एक चौका मारा, एक छह यप। मारा, उधर से मोमेंटम आना शुरू हुआ इनका। तो वो ठीक है, अब 4 ओवर रह गए हैं। अब कौन पीछे बॉलर्स हैं? पीछे यही था, फहीमा था, राणा साहब थे, और ये आपका आमिर का एक ओवर रहता, खुरम था। नहीं, अब एक पॉइंट पे मैं जरूर आऊंगा कि सिकंदर रजा जब आया है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर एक क्रूशियल पॉइंट था जहां पे मुझे अच्छा लगा कि साउथ ब्रॉट आमिर ऑन अ बिट अर्लियर देन आई एक्सपेक्टेड। वो बिल्कुल सही टाइमिंग थी वो, एंड अगेन दैट वाज अ गुड डिसीजन, साउथ ने डिसीजंस अच्छे लिए हैं। भाई। रादर देन अगर कोई और कैप्टन आपका एग्जैक्टली। माड़ा या स्लो होता तो वो कहते यार मैं उससे 20वां और 18वां कराऊंगा। एग्जैक्टली। तो उसने उस कर लिया लिहाज से पहले आदत। उसने हर पहले किया। वो और बात है कि आमिर साहब को आपने आखिरी दोनों ओवर में पड़ गई फेंटी। उसने अच्छी करते रहे, एंड कोयटा इसमें लकी भी थे बिकॉज कोयटा की एक दो वाइड्स, वो वन फॉर दी ओवर वगैरह नहीं उन्होंने की दी। ऐसे ही अंपायर्स प्रेशर में आए हुए लग रहे थे साफ सुथरे, एंड दैट इज एक्चुअली अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड फाइनल मैच एज वेल कि हाँ अंपायर्स हाँ, प्रेशर में आए हुए। एक आधी वाइड भी हुई है तो जो नहीं दी अंपायर हाँ। साहब ने, तो बीच में ये प्रेशर पड़ता रहा। लेकिन वो जो खुरम शहजाद को भी थोड़ी बहुत बीच में पड़ा, बट उसने भी ठीक डिसेंट ओवर निकाल लिया। आई फेल्ट लाइक कि आखिरी 2 ओवर्स में आई थिंक कोई 31 चाहिए था। मैंने कहा यार ये काफी, अगर आमिर 10-12 पे भी निकाल देता है ना तो फहीमा के पास कुछ बच जाएगा, तो 18-20 बचा ले। लेकिन वो आमिर साहब ने एंड में, वो परेरा साहब ने उसको मार देता। और वो वो आमिर
13 रह गया। अब 13 इतना मसला है ही नहीं आजकल यार, 13 क्या मसला। 13 भी मसला नहीं है, एंड 13 में भी आपकी वो जो खूबसूरत तरीन बचत करवाई है हसन नवाज, वो नवाज ने बाउंड्री से, वो तो उसने बड़ा अच्छा कोई बाउंड्री बचाई। मैं मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि कोई पाकिस्तानी फील्डर भी यहाँ कर सकता। एग्जैक्टली वो प्रॉपर उसने डाइव डूव मार के की, नहीं एंड नहीं, बहुत शोधा अच्छा, नहीं हुआ उसके बाद, नॉर्मल था। बहुत अच्छा। इट वाज नाइस कि चलो अच्छा वो लगा, दैट वाज जरूरी था, डिसेंट। उनको 2 रन चाहिए थे वो भी। और बात है कि फहीमे ने ओवर अच्छा ही निकाल लिया था, 4 बॉलों तक, 3 बॉलों तक 3 अच्छी बॉलें करा दी थी। ये भी सिकंदर मिर्जा ने बिल्कुल ऑफ के बाहर से उसको उठाया तो 6 मार दिया। अदरवाइज बट मैच वो बहुत अच्छा लाए हैं भाई। मजा, कहाँ क्या रन रेट कहाँ से लाए हैं। हैट्स ऑफ टू देम। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मजा। इसमें यप। आई हैड टू क्वेश्चंस फॉर यू। मत के जब चली थी तो हमने दो, एक तो सवाल ये आता है कि वसीम, हाउ मच डिड क्वेटा मिस वसीम जूनियर फॉर टुडेस मैच? उसकी मसल पुल हो गई थी, ठीक है, नहीं खेल पाया, बट लेट्स सपोज कि वो खेल लेता, तो क्या कोई मैच का आउटकम बदल सकता था क्या नहीं, कंसिडरिंग कि आपके फहीम अशरफ ने 12.8 की इकोनॉमी से ओवर्स करवाए, देखो उसने अगर तो 50 रन वसीम खाए तकरीबन 4 ओवरों में। वसीम जूनियर आता भी तो वो फहीमे की जगह नहीं आना था, वो खुरम शहजाद की जगह आना था। सॉरी ला- सॉरी, हाँ, खुरम शहजाद, सॉरी। क्योंकि लास्ट मैच जो है वो खुरम नहीं खेला। हाँ, मेरे पास ऑप्शन होती तो मैं, मेरे पास दोनों फिट भी होते, मैं फिर भी खुरम शहजाद को ही खिलाता। एंड दैट इज वेयर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन। सो हम लोग एक पिछले मैच के ना डिस्कस कर रहे थे कि कैसे खुरम शहजाद टेस्ट मैच खेल के आया हुआ है, एंड उसने पीएसएल का स्टार्ट अच्छा किया था, राइट? और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टेस्ट मैच खेलता रहे तो ही नोज के प्लान ए क्या, बी क्या, सी क्या, बट वो फील नहीं हुआ। यार नॉट एवरी डे इज अ संडे ना। हाँ, बट सो लाइक आपको फील हुआ कि उसकी लाइन लेंथ थोड़ी हाँ हाँ मुंह में फॉर आ रही श्योर। थी और यार कि देखो द थिंग इज, इन पिचेस पे है ही कुछ नहीं। इन पे तो वो भी सीखेगा। हम्म, वो तो ज्यादातर ऑब्वियसली डोमेस्टिक में वो 4 डे क्रिकेट ही खेलता रहा। अब ये 20 ओवरों का 4 ओवरों का, ही विल आल्सो लर्न। उसको भी टाइम लगेगा ओके, कि भाई थोड़ी स्लोअर वन ऐड करनी, कुछ वेरिएशंस ऐड करनी, यॉर्कर्स मारने। अभी वो तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी हो रहा था, हाफ वॉलीज भी आ रही थी। ही विल इम्प्रूव। बट फिर भी मुझे काफ़ी बॉलर्स में से अच्छा लगा है कि खुरम शहजाद को आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। नहीं, डेफिनेटली आप उसको एक ग्रूम कर सकते हो, बिकॉज वो एक that he has been a potential, but I did have that question in my mind. But overall मजा आया, and honestly मुझे fireworks के मजा है, बहुत प्यारे किए गए थे। यार अच्छे Actually मजा आया, उन्होंने और लाइटें बंद की, उन्होंने करके दिखाया कि भाई टाइट। जो लाइटें बंद की है ना उसके बाद बहुत प्यारे किए। मतलब वो मुझे असल में अच्छा लगा। नहीं, आप दैट छत वाज पे प्रीटी जाके गुड। आपने देखे नहीं? नहीं नहीं, मैं मैच पे ही देख रहा था लेकिन वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत प्यारे थे, नो नहीं, डाउट। they अच्छा were अच्छा beautiful. एंड हुआ, जो कि बीच में थोड़ा सा बंद हुआ था, बट जिस तरह एंड हुआ हाँ, वो बहुत प्यारा हुआ पीएसएल का। और बेहतरीन ये था कि हमने 4 दिन के ना पिंडी का पूरा स्टेडियम भी बना दिया, जो कि तहस नहस हो गया, तो वो तो लवली। इतनी मेहनत मैंने कभी पीसीबी को करते हुए नहीं देखी, व्हिच वाज अमेजिंग। नहीं, बहुत तबाह हो गया था उधर, काफी लोग भी तबाह हो गए थे, स्टेडियम भी हो गया था। बट वही है ना कि अब जब हम कुछ करना चाहिए तो हम ऐसे घंटों में कर देते हैं, हमने फिर से घंटों में बना दिया। तो लवली वो बड़ा एफर्ट बाय द बॉयज। मैंने सुना है कि सारे प्लेयर्स ही साथ मिल के ईंटें लगवा रहे थे। खैर, सो दैट्स डन, दैट्स वेयर वी आर नाउ। इसके बाद बस एक सवाल जरूर रहेगा सिलेक्टर्स के बारे में कि भाईजान शाहीन जी, जो अभी पीएसएल के कैप्टन हैं, जीते हैं, जिन्होंने 6 की इकोनॉमी से फाइनल मैच में बॉलिंग करवाई है, की विकेट भी ली है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टीम। शेडी भाई इज, मैं आई एम नॉट प्रो शाहीन और अगेंस्ट शाहीन, मैं सिर्फ एक सवाल बता रहा हूँ कि सवाल जरूर आता है। मोस्ट पीएसएल विनिंग कैप्टन हो गया, ठीक है, एंड ही इज नॉट द वाइस कैप्टन, नॉट इवन इन द टीम, बट शेडी इज। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि होना है, ये नहीं होना है, ये मेरा क्वेश्चन, मैं जनरल बता रहा हूँ, सवाल आता है, राइट? जेन्युइन सवाल। सो या, क्वेश्चन फॉर अनदर डे दो, ठीक है। इट्स बिन एन अमेजिंग पीएसएल एंड इट हैज बिन अमेजिंग, ऑनेस्टली, स्पेसिफिकली फाइनल बहुत मजे का रहा है, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट एज ऑफ नाउ गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अगले हफ्ते लीड इन कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के लिए, जो कि 3 T20s की होने वाली है, और हम उसके लिए भी वापस आएंगे, हम लोग एक एक मैच के लिए वापस आएंगे, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये जो लॉट अभी हमने सेलेक्ट की है उसके से कैसी परफॉर्म करती है सेम पिचेस के ऊपर, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
Perfect. Till then, see you guys for in the next video. Leave us your comments and likes, and do subscribe to our channel, and let us know what you guys think about the final. Goodbye from our side.